तो आज का एक और नया वीडियो हम अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 1 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर 2024। और आज की जो हमारी वीडियो है, वैसे वीडियो का टॉपिक है जो ग्रेडिंग के कॉइन्स लोग बाय करते हैं उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे सतर्क रहना है, कैसे बचना है इस टाइप के फ्रॉड से जो आजकल ग्रेडिंग में भी मतलब कॉइन को समझ लीजिए कि बता करके ये ग्रेडेड कॉइन है और एक डुप्लीकेट कॉइन, फेक कॉइन को बेचा जा रहा है महंगे कीमत पर। ठीक है, तो वो लाइव एग्जांपल भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। ठीक है, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि हमारे जो ऑर्बिट के अलग अलग स्टेट में फ्रेंचाइजी है, जो न्यूमिस्मेटिक में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग स्टेट में। महाराष्ट्र में कांदिवली है, कल्याण है, अमरावती है, सोलापुर है और नागपुर में भी ये हमारा एक डन हो चुका है, बस फाइनल स्टेज पे है। तो नागपुर में भी है, फिर लुधियाना और आसाम में भी है और पीलीभीत और बिहार में भी। अब इन स्टेट में आप जो है हमारे फ्रेंचाइज होल्डर्स जिनके नंबर्स अक्सर मैं डिस्प्ले करते रहता हूँ, ये तो मेरा नंबर होता है पब्लिक वाला 9699065064। लेकिन अब इनके जो नंबर है, आप इनके एरिया में अगर हैं तो वहाँ जाके आप अपने दुर्लभ सिक्के चेक करवा सकते हैं और वो लोगों को आप अपने सिक्के बेच सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि वो सिक्के दुर्लभ श्रेणी के होने चाहिए, नोट्स वगैरह भी ऐसी होनी चाहिए जो मतलब जिनमें कुछ ख़ास बात होती है। जैसे 786 सिर्फ होने से नहीं होता है, डबल 786 वाला नंबर अगर होगा तो वो नोट बिकेगी आपकी। ठीक है, फिर उसके ऊपर प्राइसिंग डिपेंड करेगी कि कौन से इशू वाली नोट है, नई वाली है, पुरानी वाली है, उसके ऊपर सारी कीमतें तय होती है। सिक्के भी जो दुर्लभ होते हैं, चाहे रिपब्लिक इंडिया के हों, ब्रिटिश इंडिया के हों या मुग़ल और पुर्तगास वगैरह के, या प्रिंसली स्टेट वाले जो अलग अलग स्टेट के जो राजा रह चुके हैं, उनके भी जो सिक्के जो दुर्लभ होते हैं, अगर उनमें से हमें लगेगा कि हाँ ये सिक्का हम ले सकते, बिकवा सकते, तो आपका ज़रूर हम बाय करके सेल करके आपको पेमेंट करेंगे। लेकिन ख़ास करके जो हमारा वर्क है वो रिपब्लिक इंडिया पे ज़्यादा है, यानी कि 1947 के बाद से जो सिक्के बने हैं भारत के, हमारे आज़ाद भारत के, वो वाले सिक्कों पे हम ज़्यादा काम करते हैं। वो वाली नोट्स पे जो दुर्लभ रहेगी उस पे हम काम करते हैं। ब्रिटिश में भी हमारा समझ लीजिए काम है, ज़्यादातर रेयर सिक्कों में अगर ओरिजिनल समझ में आता है तो हम उस पर भी वर्क करेंगे। ठीक है, हेल्प तो आपको करेंगे ज़रूर, लेकिन याद रखिए कि आपको भी कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। ये ना सोचिएगा कि अभी इतनी सारी जगह में से, जैसे अगर कोई महाराष्ट्र का है तो वो कहीं पे भी हमारे ऑफिस पे जाएगा, जहाँ पे भी, मतलब ऑफिस नहीं कहूँगा, मतलब जो भी पर्सन है उनके लोकेशन पे जो भी जाएगा, चाहे वो उनके घर में से वो काम कर रहे हो या उनकी कोई शॉप हो वहाँ से ये हमारा काम कर रहे हो, तो उनके पास जब आप जाएंगे तो ये मत सोच के जाइएगा कि आपके पूरे पुराने दुर्लभ सिक्के बिक जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का फ्रॉड, फंसाने का काम है, जो आपको हर पुराने चिल्लर के बारे में बता देते हैं कि ये बिक जाएगा, महंगा है, लाखों की कीमत बताई जाती है। तो ऐसा नहीं है, इसके पीछे पूरी स्टडी है जो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो मेरे चैनल पे आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, उसको भी आप देखिए, थोड़े बहुत एटलीस्ट कुछ इंटरव्यू देखिए जो लोग आते हैं मेरे ऑफिस पे सिक्के बेचने के लिए, या फिर जो भी मतलब हमारा कम्युनिकेशन होता है उनके साथ, तो उनसे जो भी आपको जानकारी मिलेगी ना, वो प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी। कल भी एक और वीडियो मैंने शूट करके रखी हुई है, जो मेरे ऑफिस पे आए थे पर्सन सूरत से, हालांकि वो महाराष्ट्र की यहाँ पे मालेगांव के हैं, लेकिन उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ है, लगभग 20-25 मिनट का वो वीडियो है। वो भी मैं आने वाले दिनों में अपलोड करूँगा, जिससे आप लोगों को और नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आम लोग हैं उनको जानकारी मिले, जिससे वो लोग भी इस इंडस्ट्री के बारे में जाने समझे और कहीं ना कहीं दुर्लभ सिक्कों को जमा करें, दुर्लभ नोटों को जमा करें, जिससे उनको भी फ़ायदा हो, या अगर वो नहीं फ़ायदा उठा पा रहे तो आने वाले टाइम में उनके बच्चों को फ़ायदा हो। काफ़ी सारे मेरे वीडियो में आपको देखने मिलेगा ऐसे भी लोग हैं जिनके फादर ने या फिर उनके किसी रिलेटिव ने, या मतलब उन्होंने ही पहले से बहुत कुछ रखा हुआ था जमा करके, लेकिन बाद में आज के टाइम में उनमें ऐसे दुर्लभ सिक्के या नोट्स या फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनका कलेक्शन प्रॉपर था, यानी कि यूएनसी सेट वगैरह में, प्रूफ सेट वगैरह में, तो उनको आज बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, तो आने वाले 5 से 10 साल में इस इंडस्ट्री में जो लोगों ने आज कलेक्शन किया होगा 2022-23 में
24 में, तो उनको 2026 से 28 तक बहुत अच्छा उनको उनके कलेक्शन में भी ग्रोथ देखने मिलेगा। और मैं समझता हूँ अगर 5-10 साल का आप टाइम पीरियड लेके चलेंगे तो याद रखिए कि ये जो सिक्के आज आप जमा कर रहे हैं ना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में आम चलन से जमा करना, ठीक है। या ख़रीद रहे हैं आप कम भाव में, तो ये इस भाव में अब नहीं रहेंगे। पिछले 2 साल में आपने फ़र्क देख लिया है, तो अब आने वाले टाइम में ऐसे ही धीरे धीरे ग्रोथ होती जाएगी। ब्रिटिश इंडिया पे भी फोकस रखिए। मैं आज से 1 साल पहले ही बता चुका हूँ, ब्रिटिश इंडिया में भी कहीं ना कहीं फ़्लो आने वाला है, ठीक है। लोगों का रुझान अभी बदला नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे लोग, उसमें भी कलेक्शन करेंगे। तो वहाँ जो सिक्के या उनकी नोट्स जो आज के टाइम में मिल रही है थोड़ी बहुत कम प्राइसिंग में, तो उसको आप अपने कलेक्शन में ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो वो जो मेन टॉपिक है हमारा, उस पर अब बात करते हैं। जो मुझे पहले उसके बारे में समझाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो का उद्देश्य जो है हमारा, जो वो वीडियो आप देखोगे, जो मैं एग्ज़िबिशन में गया था मुंबई बोरीवली में, चर्च गेट में जो एग्ज़िबिशन लगा था 27, 28 और 29 सितंबर 2024 में। मैं 29 वाले दिन गया था, संडे वाले दिन। वहाँ पे जो लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तो वहाँ पे मैं वो एक जो वीडियो मैंने शूट किया है वो आप अभी देखोगे आगे। तो उसमें हुआ ये था कि कोई एक पर्सन थे जो मुझे जानते थे, वो मुझसे मिल गए। वहाँ पे मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मैं कुछ सिक्के बेचने आया हूँ, ठीक है। तो बोले आप मिल गए हो तो आप ही को बता देता हूँ। तो उन्होंने पहले जो सिक्के बताए वो कॉइन होल्डर में लगे हुए थे, और सभी के सभी रेयर सिक्के थे, जो बिकने वाले सिक्के थे। जैसे 1993 का गेंडा छाप चवन्नी हैदराबाद मिंट का ओरिजिनल था। फिर 1982 का मुंबई मिंट का 1 रुपी 6 ग्राम वाला छोटा वाला, वो भी रेयर था उनके पास। और फर्स्ट स्ट्राइक वाले जो कॉइन होते हैं क्रॉप साइंस के 5 रुपीज़ के, वो वाले भी उनके पास होल्डर में लगे हुए थे। तो वो सारे कॉइन्स मैंने उनके देखे। उसके बाद फिर उन्होंने एक कॉइन निकाला जो ग्रेडिंग किया हुआ था, क्रॉप साइंस का ही कॉइन। वो कॉइन मुझे डुप्लीकेट समझ में आया है, मैंने उसको देख के बताया। अब वो क्यों बताया है मैंने, किस लिए वो डुप्लीकेट है मैंने कहा है, वो आप वीडियो में देखिएगा। तो बात ये है कि ये चीज़ का एक्सपीरियंस मैं इससे पहले जो कफ परेड में भी, जो आपको पता होगा कि एक एग्ज़िबिशन हुआ था 2024 में ही मुंबई में, अभी 4-5 महीने पहले की बात है। वहाँ पे मैं वीडियो तो नहीं बना पाया, लेकिन मैं जिस काउंटर पे था, जहाँ पे मतलब वो एक ऑक्शन हाउस का काउंटर था, मेरा अपना लाइव मतलब वो एक्सपीरियंस है। उसी टाइम पे मुझे एक डाउट सा हो गया था, और इस एग्ज़िबिशन में मुझे वो लाइव देखने मिला। हुआ ये था कि मैंने शायद एक वीडियो में बोला भी उसके बारे में, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक यही है अभी। तो वहाँ पे मैं खड़ा था, कुछ डिस्कशन चल रहा था। उतने में हुआ ये कि एक पर्सन आए जो इस फील्ड के कहीं ना कहीं बहुत एक्सपर्ट पर्सन रहे होंगे, मैं उनको नहीं जानता हूँ। वो उस काउंटर पे जो वहाँ का जो जूनियर असिस्टेंट्स, मैं समझूंगा कि कुछ ऐसे भी रहते हैं ना कि जो मेन पर्सन है, जो बहुत ही एक्सपीरियंस रखते हैं, ऑक्शन हाउस चलाते हैं, उनके 2-3 लोग होते हैं जो काउंटर पे खड़े होकर लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। उनको भी एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, लेकिन वो जूनियर होते हैं। तो वो पर्सन किसी एक सीनियर कॉइन कलेक्टर को डिस्कशन कर रहे थे। वो बता रहे थे कि नहीं ये ओरिजिनल ही है, तो वो बोल रहे थे नहीं। वो उनसे काफ़ी उम्र में बड़े थे, मेरे हिसाब से 50 प्लस या 60 प्लस उनकी एज होगी। और ये जो पर्सन थे काउंटर पे, ये 30 के अराउंड के होंगे। तो इन्होंने उनसे कहा कि सर ये ग्रेडेड कॉइन है और ये ओरिजिनल कॉइन है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं ये ओरिजिनल नहीं है, ये मैं इस कॉइन को जानता हूँ। वो कोई प्रिंसली स्टेट का पुराना कॉइन था, ठीक है। मैं सुन रहा था उनकी डिस्कशन, मैं कुछ अपनी बातें भी कर रहा था, लेकिन मैं सुन भी रहा था। तो फिर जो मेन ओनर है उस ऑक्शन हाउस के, वो उनसे फिर डिस्कशन में आए और उन्होंने कहा उस पर्सन को कि ये बहुत ही पुराने कॉइन कलेक्टर है, ठीक है, और अगर ये ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो बात ये ओरिजिनल, इनकी बात सही हो सकती है। तो उन्होंने कहा भी कि इसकी ओरिजिनल फ़ोटो मैं आपको शेयर कर दूंगा कॉइन की, और गूगल पे भी शायद उन्होंने कहा कि अवेलेबल है, तो उसको आप चेक कीजिए। बोले ये जब आप चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो उस वक्त वो लड़के ने एक वर्ड यूज़ किया, वो वर्ड मैं भूल गया हूँ, जो वहाँ पे काउंटर पे था, कि बोले ये उस कैटेगरी में तो एटलीस्ट चला जाएगा। तो वो मैं समझ नहीं पाया वो क्या बात थी उनकी।
लेकिन इससे ये समझ में आया कि ग्रेडेड किए हुए कॉइन में भी एक तो ओरिजिनल है जो ग्रेडेड हो जा रहा है और उसकी जो भी डिटेलिंग है आपको पता चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो शायद ओरिजिनल नहीं होते लेकिन उसको भी एक कैटेगरी दी गई है, ठीक है। उस कैटेगरी के शायद वो एक कॉइन होते जो उसकी भी ग्रेडिंग की जाती है, लेकिन ये टेक्निकल डिटेल्स ये हर किसी को नहीं पता है, ठीक है। मुझे भी अभी तक नहीं पता है, हो सकता है मैं आगे चल के डिटेलिंग निकालूंगा तो पता चलेगी, या हो सकता है ये कुछ छुपी हुई बात हो जो मतलब पब्लिक के लिए नहीं हो, वो सिर्फ पुराने न्यूमिस्मेटिस्ट जो होते हैं उनके आपस की वो बात होती होगी, वो लोग शायद ही उसको जाहिर करेंगे। तो वो बात लेकिन मैंने इग्नोर तो नहीं की थी, वो बात मुझे याद थी कि ऐसी भी कुछ चीज़ें होती है। अब हुआ ये कि जब मैं यहाँ पे गया बॉम्बे में चर्च गेट पे, तो ये पर्सन मुझे मिले और इत्तेफाक से वो मुंबई के ही हैं। उन्होंने जब मुझे सिक्का बताया मैंने तो कहा वो डुप्लीकेट है, ठीक है। लेकिन एक पर्सन और वहाँ मौजूद थे, उनका एक्सपीरियंस ये कह रहा था हो सकता है लायन वैरायटी हो, लेकिन मैं अपने पर्सनल जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उस पर आज भी कह रहा हूँ कि वो एक डुप्लीकेट कॉइन है, ठीक है। आप वीडियो में देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो अगर इसके बारे में अगर कुछ भी जानकारी रखते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे गाइड कीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पे अलर्ट रहने वाली बात यह है कि अगर आप कॉइन ख़रीद रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि एक ग्रेडेड कॉइन मैं ख़रीद रहा हूँ और उसकी नॉलेज नहीं है आपको, और फिर भी आप सिर्फ ये ट्रस्ट पे ख़रीद रहे हैं कि ये एक ग्रेडेड कॉइन है, तो भी आप फंस सकते हैं कहीं ना कहीं, ऐसा मैं समझता हूँ। अब आप क्या करें ऐसा कि जिसमें आपको ये प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे हिसाब से एक ऑप्शन है आप लोगों के पास, जो ग्रेडिंग किया हुआ नोट या कॉइन होता है ना, उसके ऊपर डिटेलिंग होती है, ठीक है। कुछ बारकोड्स होते हैं जिसको स्कैन किया जा सकता है QR कोड की तरह, और कुछ नंबर्स भी होते हैं। तो उनकी वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वो नंबर्स अगर आप पुट करोगे, वो सर्टिफिकेट नंबर या QR कोड स्कैन करोगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं उस वेबसाइट पे लेके जाएगा जिससे वो ग्रेडेड है, और वहाँ पे उस कॉइन की या उस नोट की पूरी डिटेलिंग आ जाएगी, जिससे आप समझ पाओगे कि हाँ ये कॉइन वही है या नहीं, या ये वो नोट है या नहीं। पहले तो आपको उसको मैच करना है, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ें सेम नज़र आ रही है तब आपको उसको ख़रीदना है, अदरवाइज़ नहीं ख़रीदना है। अगर वो QR कोड स्कैन नहीं हो रहा है, जबकि इस केस में स्कैन नहीं हो रहा था, जिस पर्सन ने ये कहा ना मुझे लायन वैरायटी लग रही है, उन्होंने अपने मोबाइल से स्कैन करके चेक किया, वो स्कैन ही नहीं हो रहा था। जबकि वो कंटेनर जो था जिसमें कॉइन लगा हुआ होता है, ग्रेडेड करने के बाद जो कॉइन कैप्सूल टाइप जो सील्ड होता है, पैक होता है, उसको खोला नहीं जा सकता, ठीक है। सेम टू सेम था वो, लेकिन वो स्कैन नहीं हो रहा था। अब हुआ ये, वो आगे की भी बात आपको बतानी ज़रूरी है। मैंने कहा आप अंदर जाके फिर भी ट्राई कीजिए, हो सकता है ये ओरिजिनल हो और कोई इसको ले ले। मैंने उनको कहा, फिर वो कुछ टाइम बाद वापस आए। जाते हुए उन्होंने कहा फैज़ान भाई मेरे एक डीलर से बात हो गई, वो मुझे उनके ऑफ़िस पे बुलाए हैं। वो कॉइन उन्होंने 25,000 में ख़रीदा था, तो वो कॉइन उनसे वो 30,000 में शायद ख़रीदने के लिए एग्री हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ऑफ़िस पे आइएगा, ठीक है। तो अब मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो भी मतलब सेलर हैं, जय नाम है उनका, आप वीडियो में देखेंगे, अगर आपका वो सिक्का बिकता है तो कोशिश कीजिएगा वो सिक्के की पूरी डिटेलिंग आप वीडियो में बना के डाल दीजिए, ठीक है। जिसको भी आप बेच रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो भी मेरे हिसाब से वीडियो बनाते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर वो वीडियो बनाते हैं तो एक गाइडलाइन हमें मिल जाएगी कि इस टाइप के भी सिक्के उस क्रॉप साइंस में आते हैं, ठीक है, 5 रुपीज़ के। और अगर वो एक फ़ेक कॉइन है और उसके बावजूद अगर उसे कोई ख़रीद रहा है, कोई डीलर, तो फिर एक ये अलर्ट होने वाली बात है सबके लिए, क्योंकि अगर डीलर लोग ख़रीद रहे हैं तो फिर उसको बेचेंगे भी, और अगर बेचेंगे तो याद रखिए फिर उनके जगह किसी और को फिर ये कॉइन मिल जाएगा। और अगर ये कॉइन ओरिजिनल नहीं है तो बात फिर वही होगी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका शिकार बन जाएगा, जिसको ये पता नहीं होगा कि ये सिक्का ग्रेडेड होने के बावजूद कहीं ना कहीं ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। अब आप वीडियो देख के फ़ैसला कीजिएगा कि वो सिक्का ओरिजिनल है या नहीं। दूसरी बात, मेरा ये वीडियो किसी भी ग्रेडिंग कंपनी के ख़िलाफ़ नहीं है। ग्रेडिंग करवाना बहुत अच्छी बात होती है। कंपनी ने जो भी सर्विसेज निकाली हुई है नोट्स या फिर कॉइन्स की ग्रेडिंग को लेके, ये एक ऑथेंटिकेशन हो जाता है, कॉइन के बारे में डिटेलिंग आ जाती है नोट के बारे में। लेकिन अगर इस टाइप का अगर कहीं पे कोई भी स्कैम हो रहा है
तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रेडिंग किए हुए सिक्के काफ़ी महंगे बिक जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नॉन ग्रेडिंग सिक्का 10,000 का है तो ग्रेडिंग कराने से वो 25-50 हज़ार का हो जाएगा, ये गलत बात है। ये ज़रूर होता है कि ग्रेडिंग करवाने से आपका सिक्का 10,000 का 12-15 हज़ार में ईज़िली बिकेगा। अगर उसकी मार्केट वैल्यू टॉप मतलब अगर जो चल रही है 20,000 है, तो समझ लीजिए वो सिक्का आपका 30,000 भी दिला देगा आपको, अगर ग्रेडेड है और टॉप कंडीशन का है। लेकिन मैं ये कहूँ कि 20,000 का सिक्का आपको 1 लाख रुपये दिला देगा ग्रेडिंग करवाने से, या 50-60 हज़ार रुपये दिला देगा, तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बात ठीक नहीं है, मैच नहीं करेगी ये बात प्रैक्टिकल से। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो फिर मेरे हिसाब से सभी लोग ग्रेडिंग करवा देंगे और अपने सिक्के जो आज के टाइम में 10,000 में कहीं से बिक रहे हैं, मैं खुद भी क्या करूँगा कि वो सिक्कों को ग्रेडिंग करवा के 2 गुना 3 गुना भाव में बेच दूँगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, एक आध बार हो सकता है कोई आपसे महंगा ख़रीद ले, जिसको उसको भी शायद जानकारी ना हो कि वो सिक्का इस लेवल पे, मतलब इस कंडीशन में इतनी प्राइस में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो बहरहाल आप आगे का वीडियो देखिए, आपको नॉलेज मिलेगी, और अगर आप लोगों को कुछ पता है उसके बारे में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और लायन वैरायटी नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पे मैं कुछ और आगे डिटेलिंग वाली वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने समझने मिलेगा। और अगर वो सिक्के आपके पास होंगे तो आज मैं बता रहा हूँ वो सिक्के मैं बाय करूँगा, जो लायन वैरायटी मैं बोलूँगा, जिस ईयर में बोलूँगा वो वाले आपके पास होने चाहिए, तो मैं आपसे वो बाय करूँगा। उसकी प्राइसिंग में अभी मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट कितनी है, लेकिन मान लीजिए अगर एक 2 रुपये का सिक्का अगर मैंने कहा है कोई लायन वैरायटी और वो आपके पास हो, जिसको आप अभी तक नहीं जानते थे कि वो बिकने लायक भी है, आप उसे कॉमन ही समझ रहे थे या 50-100 रुपये की रेंज वाला समझ रहे थे, हो सकता है वो मैं आपसे 500 में भी बाय करूँ, 1000 में भी बाय करूँ, 2000 में भी बाय करूँ, कंडीशन के आधार पे। ठीक है, तो वो भी मैं वीडियो आने वाले टाइम में डालने वाला हूँ। ठीक है, अब आगे का वीडियो देखिए और आपको फिर उसके बारे में और नॉलेज हो जाएगी। तो आज का एक नया वीडियो हम अपडेट कर रहे हैं। आज मैं आया हूँ बॉम्बे में, और बॉम्बे में सुंदरबाई हॉल में यहाँ पे एग्जीबिशन 24 चल रहा है, 29 सितंबर 2024, और ये आखिरी दिन है आज का एग्जीबिशन का। कुछ कॉइन कलेक्टर्स यहाँ पे आए हुए, अंदर भी मैं हॉल में गया था तो काफ़ी लोगों से मिला, काफ़ी लोग आ रहे हैं कलेक्शन लेके, बेचने के लिए भी और ख़रीदने के लिए। अभी एक हमारे यहाँ पे जय भाई मिले हैं, जो बॉम्बे से ही हैं, BKC से। इन्होंने कुछ कॉइन मुझे दिखाया, फ़र्स्ट टाइम ये मुझसे मिले हैं। ठीक है, और मैं चाहता था कि ये वीडियो बनाई जाए, इसलिए मैं अर्जेंट में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा देखिए, कॉइन कलेक्शन करते वक्त आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ग्रेडिंग में भी कॉइन कहीं ना कहीं डुप्लीकेट आ रहे हैं। और जस्ट मैंने अभी एक कॉइन इनका देखा है ग्रेडिंग किया हुआ। थोड़ा सा आप आगे आइए, कैमरा इधर पे बताइए, ये देखिए, ये कॉइन है जो कहीं ना कहीं वेरी रेयर श्रेणी का कॉइन है, जिसको कहते हैं हम क्रॉप साइंस का कॉइन। ये आज के टाइम में विदाउट ग्रेडिंग भी अगर टॉप कंडीशन होगा तो इसकी वैल्यूएशन कहीं ना कहीं 35 से 40 हज़ार चल रही है। और ये तो ग्रेडिंग किया हुआ MS63 आप देख सकते हैं, ग्रेडिंग इस पर दी हुई है। लेकिन अगर अब यहाँ पे ध्यान देंगे लायन की तरफ, तो जो जानकार है उनको पता चल जाएगा कि ये कॉइन कहीं ना कहीं एक डुप्लीकेट कॉइन है। अब सवाल उठता है कि ये ग्रेडिंग जो की गई है, जैसे NGC कॉइन से ये ग्रेडिंग बता रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे जय भाई पूछूंगा मैं, ये कॉइन कहाँ से लिया आपने? ये बम्बई कॉइन एग्जीबिशन से मैंने लिया था। अच्छा। एज ए इन्वेस्ट के लिए मैंने कॉइन लिया था। अच्छा। तो उस समय कौन सा, ये कफ परेड में जो होता है? कफ परेड वाला। अच्छा। अपना इसका 25,000 में मैंने इसका नकद दे के लिया था, कैश। और अब जब इसका ये पता चल रहा है कि नकली है, तो ये अभी 10,000 में भी नहीं जा रहा है। नहीं, वैसे तो मैं कहूँगा कि पहले एक बार आप और लोगों से चेक करवाइए। मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बताया। अभी एक और आपके पास है ना, वो वाला दिखाइए, यही वाला कॉइन, थोड़ा आगे आना, सेम कॉइन दिखाइए, उसका लायन देखिए और इसका लायन देखिए, बताइए वो साथ में इधर ऐसे। ये दोनों कॉइन के लायंस को चेक कीजिए। ये वाला एक रेयर कॉइन ओरिजिनल है, इसके लायन को देखिए, डुप्लीकेट लायन आपको ख़ास तौर पे नज़र आ जाएगा। तो जो जानकार है वो समझ गए होंगे, ये भी एक क्रॉप साइंस का ही कॉइन है, देख सकते हैं आप, लेकिन ये ओरिजिनल है। तो अब
आप क्या कहेंगे, मतलब कि जो इस हिसाब से ग्रेडिंग लेवल पे भी कहीं ना कहीं धोखाधड़ी देखने मिल रही है, तो आपके हिसाब से? मैं कहूँगा कि इनके माध्यम से जो जानकार हैं, जानकार से ही पूछताछ करके आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो बहुत फ्रॉड हो रहा है। लोग फ्रॉड कॉल के चक्कर में आ रहे हैं, फ्रॉड कॉल खरीद रहे हैं, कॉइन खरीद रहे हैं। आप अपना पैसा, मेहनत का पैसा बड़ी समझदारी से लगाइए कॉइन कलेक्शन के अंदर। अभी रिसेंटली मैं बताऊं, बात निकली है तो बता रहा हूं वीडियो पे, मेरा एक कॉइन डुप्लीकेट किसी ने कहा है, मैंने किसी को सेल किया है, ठीक है, तो मैंने उनको तुरंत कहा कि मुझे वो कॉइन रिटर्न भेज दीजिए, ठीक है। अब क्या आपका ये कॉइन रिटर्न कोई लेगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उसकी क्या वजह है? अभी आप वो पर्सन को जानते हैं? नहीं, उसको जानता ही नहीं। मैंने तो खाली ग्रेडिंग देख करके लिया था। अच्छा कि ग्रेडिंग हुआ है तो ओरिजिनल है। तो अभी देखिए, ये ग्रेडिंग में भी अगर इस टाइप से चीटिंग होगी तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है और सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसीलिए याद रखिए, जिससे भी खरीदिए, मैं खुद भी जब भी डील करता हूँ तो कोशिश करता हूँ जेन्युइन सोर्स से हो या ऐसे लोगों से मैं खरीदूँ जो मेरे से वापस ले सके, या मैं मतलब जिनको बेच रहा हूँ वो लोग भी कम से कम उसकी नॉलेज रखते हो, उनको ही मैं रेयर सिक्के बेचने की कोशिश करता हूँ। भाई लोग हैं मदद करने के लिए, आपको जो भी कुछ खरीदना है भाइयों से बात कीजिए, भाई जानकार हैं, जानकारी के बाद में आप पैसे डालिए। और अभी अग्रवाल जी, आप मेरे ख्याल से बताइए, नहीं सिर्फ बात कर रहे हैं हम, आप मेंबर हैं ऑर्बिट के? क्या नहीं बना हूँ मैं? अच्छा, नहीं हुआ। ये मेंबर हैं ऑर्बिट के। कहाँ से हैं आप? मैं शिरपुर डिस्ट्रिक्ट धुलिया। शिरपुर से धुलिया? तो कब से कलेक्शन कर रहे हैं आप? मेरे को 5-6 साल हो गया। वैसे मैं 50-60 साल पहले के कुछ कॉइन है मेरे पास में, सिल्वर कॉइन किंग एडवर्ड के और ये किंग एडवर्ड जॉर्ज फिफ्थ, ब्रिटिश वगैरह में है? ब्रिटिश में भी है, बाकी के दूसरे कॉइन भी काफ़ी है मेरे पास में। तो अभी आपका यहाँ पे जो एक्सपीरियंस था, आपने कुछ सेल करने की कोशिश की? सेल करने की कोशिश करो, यो उनके पास में लेने जाओ तो बुक रेट से ज़्यादा रेट बताते हो, देने जाओ तो बुक रेट से कम में मांगते हैं। चलो ये तो ठीक है, लेकिन जो सिक्के हैं आपके पास, जो दुर्लभ सिक्के, उसका कुछ हुआ या नहीं डील वगैरह? मतलब नहीं हुआ अभी तक। नहीं। तो मतलब प्राइस कम बताई इसलिए नहीं हुआ, या फिर आपको बोले अभी हमारे को लेना नहीं है, बोले अभी लेना नहीं है? सिल्वर कॉइन भी थे मेरे पास में 1911 के 8 आना, 4 आना और 1 12 आना। लेकिन उसमें वैरायटी आती है ना, वो वैरायटी देखनी पड़ती है। छोटा जो काले का 12वां हिस्सा जो है वो छोटा जो। जी जी, चलिए वो तो मैं अभी देखूंगा आपके कॉइन, मतलब बिक नहीं पाया आप ये बोल रहे हैं। लेकिन अभी जैसे इनका ही एक्सपीरियंस जो है ना, ये बता रहे थे, बिना नाम लिए हम बात करेंगे, इससे पहले वाले एग्जीबिशन में आपने 1 लाख के सिक्के बेचे भी हैं? बेचे सही सिक्के बिके भी हैं? बिके सिक्के। उस वक्त आपने जो बेचा, आपको लगा कि सही प्राइस मिला आपको? भले हाँ, लगभग बुक रेट के हिसाब से मैंने बेचे थे। बुक रेट मतलब ठीक ठाक प्राइसिंग मिल ठीक मिल गया। पिछली बार मैंने 1991 का नोएडा कॉइन बेचने को आया था तो 25,000 रुपये लेने को तैयार नहीं थे। तो कंडीशन भी तो डिपेंड करेगी ना सर? मैंने वही कॉइन 53,000 रुपये में बेचा। अच्छा, 53 में बेचे आप? हाँ, और वो भी मतलब कॉइन सेलर से, उसमें 3,000 रुपये उसने कमीशन लिया, मतलब किसी ने सेल करके रुपये मिल गए। वेरी गुड। चलो ठीक है, वो तो एक अलग बात है। बाद में अभी सब 50 के नीचे कोई बेच नहीं रहा। अच्छा। मतलब आपका ये एक्सपीरियंस है कि रीसेलर को देने से ज़्यादा पैसा मिला? मतलब जैसे मैं भी एक रीसेलर हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे लोग कॉइन देते हैं सेल। आप थोड़ा आगे आइए। कहाँ से हैं आप? मैं कर्नाटक से आया था सर। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलंग है। मलंग? हाँ, तो यहाँ बम्बई में एग्जीबिशन लगना है बोल के मैसेज आया था। आप बाहर ही मिले, मुझे पहचान गए आप? मुझे मतलब पहले से जानते हैं? मैं आपको अभी 2-3 साल से देख रहा हूँ, आपकी वीडियो वगैरह, काफ़ी वीडियो वगैरह बनती है आपकी। कलेक्शन कब से कर रहे हैं आप? 2-2.5 साल हो गए मेरे को। हाँ, तो कुछ कलेक्शन अच्छा जमा हुआ या नॉर्मल अभी, मतलब स्कार वगैरह? आजकल आम चलन से थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन मिले हैं, स्केयर वगैरह मिले हैं। खरीदे भी हैं या जस्ट आपने मतलब? नहीं, अभी आया था मैं देखने के लिए, तो मेरे पास कौन से है और यहाँ पे कौन से है, तो मालूम पड़ा कि यहाँ का कैसा है और हमारा कैसा है। जो हमें मिले हैं वो भी ठीक है। और यहाँ अब आप यहाँ देखने आए थे, जैसा कि एक नए कॉइन कलेक्टर को करना चाहिए, एग्जीबिशन में जाना चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए, एक नहीं 2-3 जगह जाना चाहिए। अब बार बार जाने से मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हर साल जाइए, एटलीस्ट शुरू कर रहे हो तो 2-3 बार एटलीस्ट आपको जाना चाहिए। नहीं, आप सही कह रहे हैं, एक बार आके देखना चाहिए कि एग्जीबिशन में कौन सा बिकता है, क्या बिकता है, कैसा कोई नहीं, क्या कोई नहीं। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है, किसी का बिक भी जाता है, किसी का नहीं बिक पाता। अभी जैसे इनका नहीं बिका है, इनका बिका भी है, लेकिन इनके साथ फ्रॉड भी हुआ है आज के टाइम में। मेन वो वीडियो था कि जो
ग्रेडिंग किए हुए सिक्के भी अगर डुप्लीकेट हैं तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ग्रेडिंग के सिक्के में डुप्लीकेट निकल सकता है ऐसा मुझे तो नहीं लगता। या तो वो ग्रेडिंग लेकिन वो ग्रेडिंग भी ऐसा हो सकता है कि किसी ने वो कैप ही लगा के बेच दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रेडिंग किया हुआ ना हो। नाम सब टाइप है ना। हाँ वो तो दिख रहा है। लेबल टाइप है, नाम टाइप है, लेकिन लायन वैरायटी हो सकती है ऐसा मेरे को लगता है। मुझे तो अभी तक नहीं पता है, लेकिन हो भी सकते हैं। लेकिन वो लायन मुझे डुप्लीकेट बाद में सुभाष चंद्र बोस में फैट लायन वैरायटी मेरे पास में, मैं अभी तक कम से कम 15 से 20 पॉइंट बेच चुका हूँ। अच्छा, वो लायन आपने दिखाया किसी को यहाँ पे? यहाँ तो वो अभी वो बोलते हैं कि हम 7,000 8,000 में ऊपर नहीं लेते। वो खरीदने तो बोल रहे हैं ना, पर वो फैट लाइन तो नहीं ले रहे वो बोले। फैट लाइन नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डुप्लीकेट हो सकता है। नहीं डुप्लीकेट 100% नहीं, वो ओरिजिनल है। चलो बहरहाल मैं देखूंगा आपका कॉइन, हो सकता है हम उसकी अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यही थी कि जो लोग आते हैं एग्जीबिशन में उनको इस टाइप से जानकारी लेके कलेक्शन करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ। इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला हो। बाय।